नमस्कार दोस्तों, प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने ट्रस्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। ट्रस्ट की अवधारणा, ट्रस्ट क्या होता है, ट्रस्ट क्यों बनाया जाता है, ट्रस्ट के ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, ये सब हम लोग कवर कर चुके हैं। इसके बाद मैंने एक लेक्चर अपलोड किया था जिसमें हम लोगों ने चैरिटेबल ट्रस्ट के बारे में पढ़ा था, जिसे हम खैराती न्यास कहते हैं या पब्लिक ट्रस्ट कहते हैं। तो पब्लिक ट्रस्ट या चैरिटेबल ट्रस्ट क्या होता है और वो क्यों बनाया जाता है, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रस्ट, यानी ट्रस्ट के प्रकारों का उल्लेख करने वाले हैं कि ट्रस्ट कितने प्रकारों का होता है, व्हाट आर द काइंड्स एंड टाइप्स ऑफ द ट्रस्ट। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ओवर द क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रस्ट। सो आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल लॉ इजी में, और इस लीगल प्लेटफॉर्म पर हम कानून को आसान भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रस्ट यानी ट्रस्ट क्या होता है। अनेक परीक्षाओं में, एलएलबी की परीक्षाओं में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्रस्ट कितने प्रकार का होता है। तो जब भी आपको ट्रस्ट का प्रकार आ जाए तो सबसे पहले तो ट्रस्ट का मीनिंग आपको थोड़ा सा बताना पड़ेगा कि ट्रस्ट का मीनिंग क्या है। व्हाट इज ट्रस्ट? ट्रस्ट को न्यास कहा जाता है, इन हिंदी इट इज कॉल्ड न्यास। न्यास एक प्रकार की संस्था है, इट इज अ काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इट इज अ काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशन विच इज मेड फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर। एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो दूसरों के हित के लिए बनाया जाता है, दूसरों के इंटरेस्ट के लिए बनाया जाता है। इसमें परोपकार होना भी उद्देश्य हो सकता है। परोपकार मतलब किसी व्यक्ति का के हित के लिए, किसी व्यक्ति के कल्याण के लिए, वेलफेयर के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है। कई बार आप लोगों ने मंदिरों में देखा होगा कि कहीं मंदिर में जो दान आता है, जो मंदिर में दान आता है, उस दान पेटी में इकट्ठे होने वाला जो पैसा है वो गरीबों के ही वेलफेयर के लिए, नीडी लोगों के वेलफेयर के लिए उसका खर्च किया जाता है। तो ट्रस्ट मंदिरों में भी बनाई जा सकती है, ट्रस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए भी होती है। कई बार कोई ट्रस्ट ऐसी होती है जिसमें दानदाता दान करते हैं और वो जो ट्रस्टीज रहते हैं उसका पैसा जो है वो विद्यालय में शिक्षा के लिए खर्च करते हैं, चैरिटेबल पर्पस के लिए हॉस्पिटल्स बनते हैं। तो ये ट्रस्ट जो रहता है समाज कल्याण के लिए या अन्य व्यक्ति के कल्याण के लिए बनाया जाने वाला एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, और इसका बेसिस होता है इक्विटी। इक्विटी को हम साम्या कहते हैं, साम्या पर आधारित होता है। साम्या का मतलब अंतरात्मा, यानी व्यक्ति अपनी अंतरात्मा से कोई चीज डोनेट कर रहा है और वह चीज जो है, भले वो धन हो, संपत्ति हो, वह दूसरों के लिए खर्च होती है, यानी भले वो चल संपत्ति हो या अचल संपत्ति हो। तो ट्रस्ट को न्यास कहा जाता है, और एक संस्था होती है जो साम्या पर आधारित है, जो इक्विटी पर बेस्ड है। इसमें तीन पार्टीज होती है। एक तो ऑथर ऑफ ट्रस्ट, जो व्यक्ति ट्रस्ट को क्रिएट करता है, या जो व्यक्ति दान देता है, डोनर है, जो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर देता है। तो ये होता है ऑथर ऑफ ट्रस्ट, जिसको हम न्यासकर्ता भी कहते हैं। और जिस व्यक्ति को मैनेजमेंट के लिए, केयर टेकर के लिए रखा जाता है, उस संपत्ति का केयर टेकर, यानी केयर टेकर मतलब संपत्ति की देखभाल करना और संपत्ति का इस्तेमाल उस तरीके से करना है जिस तरीके से ऑथर ने ट्रस्ट डीड में लिखा है, और वो उसको एग्जीक्यूट करता है। तो जो व्यक्ति ट्रस्ट को एग्जीक्यूट करता है वो ट्रस्टी कहलाता है, न्यासी कहलाता है। और जिन लोगों के लिए ट्रस्ट बनाया गया, मान लीजिए गरीब लोगों के लिए बनाया गया, तो गरीब लोग जो हो गए तो पुअर पीपल बिकम बेनिफिशियरीज। अगर बच्चों के लिए रखा गया है शिक्षा के लिए, तो बच्चे बिकम्स बेनिफिशियरीज। बेनिफिशियरीज को हिंदी में हितग्राही कहते हैं। तो तीन पार्टी से मिलकर ट्रस्ट बनता है, ऑथर ऑफ ट्रस्ट, ट्रस्टी एंड बेनिफिशियरीज। और इन तीनों के बीच में इक्विटेबल राइट्स एंड ड्यूटीज अराइज होते हैं। इक्विटेबल मतलब ऐसे अधिकार और दायित्व जो इक्विटी पर बेस्ड है। सो देयर राइट्स एंड देयर ड्यूटीज, इन सबके अधिकार क्या होंगे, कर्तव्य क्या होंगे, ट्रस्टीज का अपॉइंटमेंट कैसे होगा, ट्रस्टी के राइट्स ड्यूटीज क्या होंगे, बेनिफिशियरीज के राइट ड्यूटीज क्या होंगे, यह सब बताया गया है इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882। यानी हमारे देश में ट्रस्ट को रेगुलेट करने का जो कानून है उसका नाम है भारतीय न्यास अधिनियम 1882। तो 1882 में एक्ट बना था जिसके माध्यम से पूरा इंडियन ट्रस्ट जो है वो रेगुलेट होता है। अब चूंकि आज हम लोग बात करने वाले हैं ट्रस्ट के क्लासिफिकेशन की, यानी आज हम लोग बात करने वाले हैं ट्रस्ट के प्रकार की। आइए स्टार्ट करते हैं। इस प्रकार के लिए एक चार्ट आपके सामने, इस चार्ट को आप इलाबोरेटली समझ के इजीली इसको इलस्ट्रेट कर सकते हैं। ट्रस्ट का क्लासिफिकेशन, तो ट्रस्ट में जितने भी सर्कल दिख रहे हैं आपको, ये सर्कल जो है ये आधार है। इन आधारों पर ट्रस्ट को बांटा जाता है। सबसे पहला आधार है उद्देश्य के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट। उद्देश्य के आधार पर ट्रस्ट दो प्रकार का होता है, पब्लिक ट्रस्ट एंड प्राइवेट ट्रस्ट। पब्लिक यानी लोक न्यास, निजी न्यास, जिसे हम सार्वजनिक न्यास और असार्वजनिक न्यास भी कहते हैं। तो ऐसा न्यास जो जिसका उद्देश्य है पब्लिक मतलब आम जनता को बेनिफिट पहुंचाना। कोई ट्रस्ट ऐसा रहता है जो आम जनता के लिए, जिसमें कोई स्पेसिफिक नाम का उल्लेख नहीं किया गया, ये नहीं बताया गया कि बेनिफिशियरी कौन होगा। एनीबडी फ्रॉम द सोसाइटी कैन बी बेनिफिशियरी। सपोज एक चैरिटेबल हॉस्पिटल खोला गया है, उस चैरिटेबल हॉस्पिटल में कोई भी व्यक्ति अपना इलाज करा सकता है। तो समाज का कोई भी व्यक्ति बीमार पड़ने पर इलाज कराता है तो यह पब्लिक ट्रस्ट कहलाता है। यानी ऐसा ट्रस्ट जिसका उपयोग हर कोई ले सकता है, जिसमें कोई बंधन नहीं है लेने पर। और एक होता है प्राइवेट ट्रस्ट जिसमें नाम लिख दिए गए, जैसे दृष्टिहीन लोगों के लिए हॉस्पिटल,
तो वहां पे दृष्टिहीन लोग ही क्या कर पाएंगे, अपना इलाज करा पाएंगे। तो प्राइवेट में या तो नाम स्पेसिफिकली लिखा हो या स्पेसिफिक वर्ग लिखा हो कि ये इन लोगों के लिए है, तो फिर वह न्यास का जो उपयोग है वही पर्टिकुलर लोग या पर्टिकुलर कम्युनिटी या पर्टिकुलर पीपल ही कर सकेंगे। तो पहला पॉइंट हो गया। सबसे पहले हमने न्यास का उद्देश्य के आधार पर देखा। उद्देश्य के आधार पर न्यास दो भागों में बटा हुआ है, सार्वजनिक न्यास, असार्वजनिक न्यास, पब्लिक ट्रस्ट, प्राइवेट ट्रस्ट। दूसरा है कर्तव्य के आधार पर, ड्यूटी के आधार पर। ट्रस्ट जो है ड्यूटी के आधार पर भी दो तरीके से बटा होता है, जिसका नाम है जनरल ट्रस्ट एंड स्पेसिफिक ट्रस्ट। यहां पर ड्यूटी बात हो रही है ट्रस्टी की ड्यूटी, यानी जो न्यासी है, यदि मान लीजिए न्यासी के कर्तव्यों का उल्लेख ट्रस्ट डीड में नहीं किया गया है, यदि ट्रस्ट डीड में कुछ भी नहीं लिखा गया है, बस ये कहा गया है कि इस ट्रस्ट का जो भी बेनिफिट है वो बेनिफिशियरीज को देना है और न्यासी को करना है, यानी यहां पर न्यासी की सारी ड्यूटीज हैं, जनरल ड्यूटीज, तो ये जनरल ट्रस्ट हो गया जहां पर ड्यूटी स्पेसिफिकली मेंशन नहीं की गई है, न्यासी की कोई ड्यूटी स्पेसिफिकली मेंशन नहीं की गई है, तो वो जनरल ट्रस्ट हो गया। पर मान लीजिए न्यासी की ड्यूटी लिमिट कर दी गई है और ये लिख दिया है कि न्यासी को जो भी पैसा आने वाला है वो पैसा बेनिफिशियरीज की एजुकेशन पर खर्च करना है, तो यहां पर उसने ड्यूटीज मेंशन कर दी कि एजुकेशन यानी शिक्षा पर ही खर्च करना है, तो ये जनरल की जगह स्पेशल ट्रस्ट हो जाएगा। स्पेशल ट्रस्ट, तो ड्यूटी के आधार पर जनरल ट्रस्ट एंड स्पेशल ट्रस्ट, सामान्य न्यास और विशिष्ट न्यास, ऐसे करके दो न्यास और हो जाते हैं। तीसरे नंबर पे आते हैं औपचारिकता के आधार पर। तो ट्रस्ट औपचारिकता के आधार पर भी दो भागों में बटा हुआ है। औपचारिकता मतलब फॉर्मेलिटीज यानी कुछ काम यदि पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, ऑल पावर्स जो ट्रस्ट को बनाने के लिए जो औपचारिकताएं थी वो पूरी हो चुकी, तो वो एग्जीक्यूटेड ट्रस्ट कहलाता है। निष्पादित न्यास, निष्पादित मतलब सारे काम कंप्लीट हो चुके हैं। और एग्जीक्यूटरी, ऐसा अभी औपचारिकताएं बाकी है, ऐसा ट्रस्ट जिसमें अभी औपचारिकताएं बाकी है, कुछ फॉर्मेलिटीज अभी बाकी है, यानी उसके गठन की फॉर्मेलिटीज बाकी है, अपॉइंटमेंट की फॉर्मेलिटीज बाकी है, तो इसको एग्जीक्यूटिव यानी निष्पाद्य कहते हैं, निष्पाद्य ट्रस्ट। तो ये 6 ट्रस्ट हो गए हमारे, पब्लिक ट्रस्ट, प्राइवेट ट्रस्ट, जनरल ट्रस्ट, स्पेसिफिक ट्रस्ट, एग्जीक्यूटिव ट्रस्ट एंड एग्जीक्यूटरी ट्रस्ट। अब हम बात करते हैं प्रतिफल के आधार पर। प्रतिफल का मतलब होता है कंसिडरेशन के आधार पर। तो प्रतिफल यहां पर वापस ट्रस्टी की कंसिडरेशन की बात हो रही है, ट्रस्टी कुछ पैसे लेकर काम कर रहा है, तो वो पेड ट्रस्ट हो जाएगा। पेड यानी सवैतनिक ट्रस्ट। और वॉलेंट्री मतलब जहां पर जो ट्रस्टी है वो बिना कुछ वेतन लिए, बिना कुछ लाभ लिए, वॉलेंट्री मतलब स्वेच्छा से समाज सेवा करते हुए अपनी सेवाएं दे रहा है, तो वो वॉलेंट्री ट्रस्ट कहलाता है। तो सवैतनिक ट्रस्ट एंड स्वैच्छिक ट्रस्ट, ऐसे करके दो ट्रस्ट और हो जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रतिफल के आधार पर। फिर दायित्व के आधार पर, यहां पर फिर ट्रस्टी के दायित्व की बात हो रही है। ट्रस्टी का दायित्व यदि एक ही ट्रस्टी है तो सारा दायित्व उसी का ही हो जाएगा। तो यहां पर होता है एब्सोल्यूट लायबिलिटी, एब्सोल्यूट ट्रस्ट जिसमें एक ही ट्रस्टी लायबल है। क्योंकि वहां पे ट्रस्टी एक ही है, तो किसी ट्रस्ट में यदि एक ही ट्रस्टी है तो सारी लायबिलिटी उसी की होती है। इसको एब्सोल्यूट ट्रस्ट यानी पूर्ण दायित्व ट्रस्ट कहा जाता है। और लिमिटेड यानी सीमित दायित्व, जहां पर ट्रस्टी की नंबर ऑफ ट्रस्टीज आर मोर, मान लीजिए 10 ट्रस्टी है तो 10 ट्रस्टी लायबल हो गए, तो सबका हर ट्रस्टी का लायबिलिटी 1/10 हो जाती है, तो 1/10 यानी लिमिटेड लायबिलिटी ट्रस्ट। तो हम लोगों ने 10 प्रकार के ट्रस्ट देख लिए। एक तो उद्देश्य के आधार पर, पब्लिक और प्राइवेट, कर्तव्य के आधार पर, जनरल एंड स्पेसिफिक, औपचारिकता के आधार पर एग्जीक्यूटेड एग्जीक्यूटरी, प्रतिफल के आधार पर पेड यानी सवैतनिक और स्वैच्छिक वॉलेंट्री, दायित्व के आधार पर एब्सोल्यूट लायबिलिटी एंड लिमिटेड लायबिलिटी, पूर्ण दायित्व, अपूर्ण दायित्व या सीमित दायित्व। अब आखिरी है फॉर्म ऑफ एक्सप्रेस। ट्रस्ट को एक्सप्रेस करने का फॉर्म यानी व्यक्त करने के तरीके के आधार पर भी ट्रस्ट दो भागों में बटा होता है। एक होता है एक्सप्रेस और एक होता है इम्प्लाइड। एक्सप्रेस यानी अभिव्यक्त, यदि ट्रस्ट पूरा एक्सप्रेसली यानी लिखकर, बोलकर या ट्रस्ट डीड बनाकर एवरीथिंग इज क्लियर, एवरीथिंग इज मेंशन्ड, रिटर्न क्लियर, तो वो एक्सप्रेस्ड होता है ना, उसको अभिव्यक्त ट्रस्ट कहा जाता है। और कहीं पर कुछ लिखा हुआ नहीं है, ट्रस्ट डीड नहीं है, लेकिन पूरा काम ट्रस्ट जैसा ही संचालित हो रहा है, यानी बॉडी लैंग्वेज से, हाव भाव से, उसके जो आचरण से, कंडक्ट से ऐसा लग रहा है कि ट्रस्ट बना हुआ है, लेकिन कहीं लिखा हुआ कुछ भी नहीं है, देयर इज नो फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन, तो उसको इम्प्लाइड यानी विवक्षित या कंस्ट्रक्टिव ट्रस्ट भी कहा जाता है। तो इस प्रकार मित्रों जो ट्रस्ट है वो कुल मिला के 12 प्रकार के ट्रस्ट हम लोगों ने देख लिए। 12 प्रकार के ट्रस्टों को 6 आधारों पर बांटा गया है। उद्देश्य के आधार पर, कर्तव्य के आधार पर, औपचारिकता के आधार पर, प्रतिफल के आधार पर, दायित्व के आधार पर और फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन के आधार पर। आई होप आप सभी को ट्रस्ट के क्लासिफिकेशन के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल लॉ इजी। थैंक यू सो मच।